अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसका टॉपिक था कि आप पाकिस्तान से अब ईए के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत से लोगों ने सवाल ये किया कि सर ईए होता क्या, इसके बारे में बताएं। तो ये वीडियो बेसिकली ईए के अवेयरनेस के हवाले से है, जिसमें मेन जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बेसिकली ईए सर्टिफिकेशन है क्या। तो ईए सर्टिफिकेशन आईआरएस यानी कि यूएस में जो टैक्स की बॉडी है, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, आईआरएस यूएस की टैक्स बॉडी जो कि ऑल ओवर द यूएस टैक्सेशन को डील करती है, उसकी अपनी सर्टिफिकेशन, इसको कहते हैं ईए एनरोल्ड एजेंट। ठीक है। और उस सर्टिफिकेट को करने के लिए आईआरएस ने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसमें 3 एग्जाम्स होते हैं। एक इंडिविजुअल के लिए, यानी कि जो भी इंडिविजुअल के टैक्स के मैटर्स हैं, कैसे टैक्स फाइल होना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारी की सारी इस एक कोर्स में कवर होती है, यानी एक पेपर के अंदर, एक एग्जाम के अंदर। दूसरा कोर्स होता है वो होता है बिजनेस मॉडल का, जिसमें सारे बिजनेस के टाइप्स, कैटेगरी, उनके लीगल कंप्लायंस इशू, सारे के सारी चीजें उसमें डिस्कस की जाती है। तो ये दूसरा पेपर बेसिकली हमारा हो गया। तीसरा होता है आईआरएस रिप्रेजेंटेशन का पेपर, यानी कि ईए जो एनरोल्ड एजेंट होता है बेसिकली वो आपके बिहाफ पे आईआरएस में आपका टैक्स केस लड़ सकता है। पाकिस्तान में इस तरह लॉयर को हायर किया जाता है आपके टैक्स केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यूएस में आपके केस को रिप्रेजेंट ईए करता है। अच्छा, ईए जो है बेसिकली वो स्पेसिफिक एक क्रेडेंशियल है जो कि सिर्फ टैक्सेशन फील्ड से रिलेटेड है। अच्छा, यूएस के अंदर एक बहुत कॉमन सर्टिफिकेशन है जो कि बहुत पावरफुल भी है, वो कहलाती है सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये आप यूं समझिए कि पाकिस्तान में जिस तरह सीए होता है इसी तरह यूएस में सीपीए होता है, लेकिन सीपीए आपके अकाउंटिंग, आपके ऑडिट्स, आपके दीगर मैटर्स को भी डील करता है। लेकिन ईए जो होता है बेसिकली वो स्पेसिफिकली आपके टैक्सेशन के केसेस को डील करता है, जिसमें टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, प्लानिंग है, कंप्लायंस है, लीगल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि वो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है आईआरएस के अंदर, आपके केस को लड़ सकता है। ठीक है। और ये अगर मैं आपको एक आसान अल्फाज में समझाना चाहूं तो ये समझें कि लीगल अटॉर्नी की पावर आपको देता है और इज इक्वल टू लीगल राइट्स ऑफ एन अटॉर्नी, लेकिन स्पेसिफिकली टैक्सेशन फील्ड के अंदर। तो ये बहुत पावरफुल कोर्स है। और अब क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम पाकिस्तान से बैठ के ईए के एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अब पाकिस्तान में जिस तरह पहले हुआ करता था कि आपके पास जस्ट ऑडिट की फील्ड है या जस्ट पाकिस्तानी टैक्स की फील्ड है, तो अब पाकिस्तान में आप एज एन एनरोल्ड एजेंट अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं और आप यहां से बैठे बैठे यूएस के अंदर टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ लाइसेंस होल्डर, क्योंकि ये आपको ये बहुत पावरफुल सर्टिफिकेशन है। जिस तरह एक सीपीए टैक्स प्रैक्टिस कर सकता है उसी तरह एक एनरोल्ड एजेंट टैक्स प्रैक्टिस कर सकता है लीगली। ठीक है। तो अब जब पाकिस्तान में ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो हमें इस कोर्स को इस करना चाहिए, इसको अटेम्प्ट करना है और अपने करियर को यूएसए टैक्सेशन में बिल्ड करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। और अब मजे की बात ये कि ये पिछले कई सालों में कोविड के बाद से तो अब आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बूम पे है। तो और उसमें उस आउटसोर्सिंग की फील्ड में टैक्सेशन एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। तो हम, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं रिलेटेड टू गाइडेंस के आप ईए के प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, क्योंकि ये है मुश्किल। जब ये आपको इतना एम्पावर करता है तो ये होगा भी मुश्किल। ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों मुश्किल हैं। ठीक है। तो यू नीड टू प्रिपेयर अ वेरी वेल टू क्लियर दिस एग्जाम। थैंक यू।